वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। ओएनजीसी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आईटीआई स्टूडेंट के लिए जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पोस्ट पर परमानेंट बेसिस जॉब। आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 5 स्केल पार्ट 1 लेके। देखिए अभी तक जितना क्लास हुआ है हर एक क्लास का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ। जिनको ये पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक के जरिए से टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहां से आपका ये जरूरतमंद पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टाइप ऑफ स्केल इन व्हिच द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज 1:1। व्हाट इज द टाइप ऑफ स्केल जिसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है 1:1। आंसर फुल साइज स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन डिपिक्ट्स एन एनलार्जिंग स्केल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया कौन सा एनलार्जिंग स्केल का रेशियो है। आंसर 1:0.2 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बार बार देखिए क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है इसमें स्केल से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही क्वेश्चन जो पिछला कोई एग्जाम में आया हुआ है जो क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको बार बार देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया, स्केल इज ए रिड्यूसिंग स्केल। जो ऑप्शन दिया गया उसमें पूछा गया इसमें कौन सा रिड्यूसिंग स्केल। आंसर 1:3 जो ऑप्शन था उसके हिसाब से 1:3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मतलब जो इसमें देखिए ये जो जितना ये होता है इसमें जो 1:3 जो होता है 3, 4 जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें स्केल का वैल्यू क्या होता है रिड्यूस हो जाता है। जो पिक्चर होता है जो मतलब ड्राइंग होता है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है और इसमें 1:1 मतलब वो नॉर्मल साइज में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया इज नॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये नॉट टाइप का क्वेश्चन ज्यादा दिया जाए, नॉट एन एनलार्जिंग स्केल। जो ऑप्शन देगा उसमें एनलार्जिंग स्केल नहीं है, कौन सा है ये आपका 3:5 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया, स्केल इज नाइदर एन एनलार्जिंग नॉर एन रिड्यूसिंग। कौन सा नॉर रिड्यूसिंग और नाइदर एनलार्जिंग, ये आपका 1:1 जो मेन स्केल रहता है। नेक्स्ट, स्केल व्हिच इज न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट ऑन द ड्राइंग शीट इज कॉल्ड। जो स्केल न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया रहता है जैसे SA 1:1, 3:5, 1:3, 1:0.2, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है इंजीनियरिंग स्केल। आंसर इंजीनियरिंग स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया, स्केल इज यूज्ड इन सर्वे मैप्स। कौन सा स्केल सर्वे मैप में यूज किया जाता है, आंसर ग्राफिकल स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्योंकि इसी में से आपका मैथ भी दिया जाता है तो यही फॉर्मूला यूज किया जाता है। फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड इनटू RF, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर्ड इनटू RF। देखिए यहाँ पे RF का मतलब क्या होता है, ये जो RF है ये RF का मतलब क्या है, RF का मतलब यहाँ पर होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या होता है, आप ये इसको नोट कीजिए। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर इसको बोला जाता है रेशियो ऑफ द लेंथ रिप्रेजेंटेड इन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ। जो ड्राइंग में आपका लेंथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्या बोला गया है, रेशियो ऑफ द लेंथ रिप्रेजेंटेड इन द ड्राइंग। जो ड्राइंग में आपका लेंथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है टू द एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल लेंथ, अगर एक्चुअल लेंथ किसी का एक्चुअल लेंथ, जैसे एक उदाहरण से मैं आपको बोल रहा हूं एक्चुअल लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ ड्राइंग इज 30 सेंटीमीटर। यहां पे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा 30/1 सेंटीमीटर, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द टू पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ वर्नियर स्केल, पहला क्या प्राइमरी स्केल, दूसरा क्या वर्नियर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुछ ऑप्शन दिया गया, स्केल इज
प्लेन स्केल विथ फुल्ली डिवाइडेड माइनर डिवीजन। कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्केल, कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया कौन सा स्केल प्लेन स्केल विथ फुल्ली डिवाइडेड विथ माइनर स्केल, आंसर प्राइमरी स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द ग्रेजुएशन ऑफ व्हिच स्केल इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी स्केल। द ग्रेजुएशन ऑफ व्हिच स्केल, ग्रेजुएशन ऑफ व्हिच स्केल इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी स्केल, आंसर वर्नियर स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, इज यूज्ड इन चेकिंग द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंगल विथ, यहाँ पे गैप होगा, एंगल्स विथ ग्रेट एक्यूरेसी। कौन सा स्केल यूज किया जाता है, आंसर सर्कुलर वर्नियर स्केल यूज किया जाता है चेकिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एंगल्स विथ ग्रेटर एक्यूरेसी, इसके लिए यूज किया जाता है सर्कुलर वर्नियर स्केल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल रिप्रेजेंट टू डिफरेंट यूनिट हैविंग सेम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। यहाँ पे सी होगा, CFRAC फ्रैक्शन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन दिया गया, स्केल रिप्रेजेंट टू डिफरेंट यूनिट हैविंग सेम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आंसर कंपैरेटिव स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, कुछ ऑप्शन दिया गया, इज यूज्ड टू सेट और मेजर एंगल्स व्हेन प्रोटेक्टर इज नॉट अवेलेबल। जब प्रोटेक्टर अवेलेबल नहीं है तब आप कौन सा स्केल यूज करेंगे जो एंगल मेजर कर सकते हैं, आंसर स्केल ऑफ कॉर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई इट इज मोर बेनिफिशियल टू रिप्रेजेंट द स्केल ग्राफिकली अदर देन बाय जस्ट न्यूमेरिकल। व्हाई इट इज मोर बेनिफिशियल टू रिप्रेजेंट द स्केल ग्राफिकली अदर देन बाय जस्ट न्यूमेरिकल। कोई स्केल है, स्केल में क्या है, आपको ये जो डिवीजन 1 ऐसा ऐसा करके डिवीजन है, उसमें सिर्फ ग्राफिकली ही नहीं है, उसमें आपका न्यूमेरिकल भी है। लेकिन बोला गया कि यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल देने से आपको क्या प्रॉब्लम होता है, न्यूमेरिकल देने से आपको मेजरिंग अच्छा नहीं होता है, हर एक चीज का मेजरिंग तो सही नहीं होता है और एक्यूरेट भी नहीं होता है, तो उसको एक्यूरेट मेजर करने के लिए वो अलग अलग डिवीजन का जरूरत होता है, तो इसलिए सिर्फ न्यूमेरिकल से नहीं होगा, उसमें डिवीजन भी होना जरूरी है। ये इसी क्वेश्चन में यही इसको बोला गया। तो इसमें क्या होगा, टू प्रिवेंट, क्या प्रिवेंट करने के लिए, तो ये प्रिवेंट करने के लिए जो मिस एरर प्रिवेंट करने के लिए इसको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज नॉट एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू कॉन्ट्रैक्ट ए स्केल फ्रॉम द फॉलोइंग। कुछ ऑप्शन दिया गया, उसमें पूछा गया नॉट एसेंशियल, कौन सा नॉट एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू कॉन्स्ट्रक्ट स्केल, स्केल बनाने के लिए कौन सा एसेंशियल नहीं है, आंसर लेंथ ऑफ स्केल, ये एसेंशियल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, स्केल हैविंग सेम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बट ग्रेजुएटेड टू रीड डिफरेंट यूनिट आर कॉल्ड, आंसर कंपैरेटिव स्केल, जो स्केल होता है वो कंपैरेटिव स्केल होता है। नेक्स्ट, द स्केल यूज्ड इन माइक्रोमीटर इज डैश, द स्केल यूज्ड इन माइक्रोमीटर इज सर्कुलर वर्नियर स्केल, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्केल यूज्ड टू फाइंड एंगल इज डैश, स्केल यूज्ड टू फाइंड एंगल इज स्केल ऑफ कॉर्ड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच स्केल यू प्रेफर इफ देयर इज नीड टू मेजर मोस्ट एक्यूरेटली, कौन सा स्केल आप प्रेफर करेंगे जहां पे आप एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं, आंसर वर्नियर स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच स्केल रिप्रेजेंट्स ओनली 2 यूनिट्स, ओनली रिप्रेजेंट, व्हिच स्केल रिप्रेजेंट ओनली कितना यूनिट, ओनली 2 यूनिट्स और ए यूनिट एंड इट्स सब डिविजन, आंसर प्लेन स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हिच स्केल इज एम्प्लॉयड व्हेन वी नीड टू मेजर इन 3 यूनिट्स, कौन सा स्केल आप यूज करेंगे जब आपको 3 यूनिट को मेजर करना है, आंसर डायगोनल स्केल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वी नीड ए स्केल व्हिच हैज 2 dm, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, व्हिच स्केल डू यू प्रेफर, कौन सा स्केल आप प्रेफर करेंगे जिसमें डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आंसर डायगोनल स्केल आपका करेक्ट आंसर होगा। ये डायगोनल स्केल से जितना क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार देखिए इसको। नेक्स्ट, द मैक्सिमम लेंथ इज 50 मीटर, लेंथ ऑफ स्केल 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। यहाँ पे एक्चुअल लेंथ क्या बोला गया,
यहाँ पे एक्चुअल लेंथ 50 मीटर बोला गया, लेकिन स्केल जो है आपका स्केल कितना है 10 सेंटीमीटर। फाइंड द रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कैसे आप निकलेंगे, देखिए इसको ध्यान से देखिए, एक्सप्लेनेशन में देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में देखिए लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम लेंथ। तो पहले मैं आपको बोला तो 10 सेंटीमीटर आपका क्या दिया गया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया गया आपका स्केल का फ्रैक्शन जो लेंथ है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू यहाँ पे कितना 5000 सेंटीमीटर, 5000 मीटर 50 मीटर दिया गया, इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 100 से इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका 5000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर क्या हो जाएगा 1/500, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के हिसाब से 1/500 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, गिवन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर एज 4/50 एंड मैक्सिमम लेंथ 100 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ। यहाँ पे THE का पद, यहाँ पे एक स्पेस होगा, लेंथ ऑफ द स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू एक्सप्लेनेशन में रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इनटू मैक्सिमम लेंथ। तो लेंथ ऑफ यहाँ पे आपका दिया गया रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कितना है 4/50 इंटू 100 सेंटीमीटर, इसी के हिसाब से आपका 8 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 10 हुआ, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in preparing a plane scale of feet and yards, the first division to be divided into how many subdivision? Preparing plane scale, feet इसमें feet में and yards में, the first division is to be divided into how many subdivision? First division is divided to how many subdivision? Answer C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in preparing plane scale, feet इसमें अभी फीट में और इंच में, हाउ मेनी सब डिविजन डू द फर्स्ट, इसमें भी एक गैप होगा, डू द फर्स्ट डिविजन इज टू बी डिवाइडेड, आंसर 12 डिविजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इन प्रिपेयरिंग प्लेन स्केल, इसमें क्या है माइल्स और फॉरलंग, माइल्स और फॉरलंग में जो होता है तो इसमें कितना डिविजन करना है, उसमें आपका 8 डिविजन करना है। नेक्स्ट, diagonal scale are used when the measurement are requirement in dash unit। diagonal scale यूज तभी किया जाता है जब आपका मेजरमेंट कितना डायमेंशन में होता है 3 यूनिट डायमेंशन में होता है, 3 यूनिट में आप मेजर कर रहे हैं। नेक्स्ट, इफ ए डायगोनल स्केल इज टू बी मेड विथ मीटर, डायगोनल स्केल को बनाया जा रहा है मीटर में, डेसीमीटर और किसमें सेंटीमीटर में, देन हाउ मेनी डिविजन इट हैज टू बी मेड वर्टिकली, उसमें हाउ मेनी कितना डिवीजन होना चाहिए वर्टिकली, आंसर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम।